हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे और जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम HTML कोडिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है HTML क्या होता है, बेसिकली ये एक लैंग्वेज होती है जो बहुत ही शुरुआती दौर में वेब पेजेस बनाने के काम आती है। मतलब आप इंटरनेट पे जो वेब पेजेस देखते हैं, जो उनकी शुरुआत हुई थी कोडिंग की, वो HTML से ही हुई थी। तो ये वेब पेज बनाने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज है। आजकल वेबसाइट बनाने के लिए आपको व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट जो एडिटर्स होते हैं, जहां पर सिर्फ आप इमेजेस को और चीजों को ड्रैग एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रखते हैं और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स के आने से पहले जो वेब पेजेस बनते थे, वो मैन्युअली कोडिंग करके बनते थे। तो उस दौरान लोगों को HTML सीखना पड़ता था। उनको ये सीखना पड़ता था कि एक नॉर्मल नोटपैड से आप कैसे एक वेब पेज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे एक बेसिक से नोटपैड से हम कैसे कोडिंग करके एक वेब पेज बना सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक वीडियो होगी। एकदम शुरुआती दौर में जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं HTML के बारे में, उनको सिखाने के लिए ये वीडियो होगी। अगर आप HTML के बारे में जानते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HTML में कोडिंग कर लेते हैं, आपको बेसिक कोड्स पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको HTML के बारे में नहीं पता है और आपने कभी मैनुअल कोडिंग नहीं की है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो हमें शुरू करने के लिए चाहिए नोटपैड। ठीक है, तो ये मेरे पास एक नोटपैड एप्लीकेशन है। ये विंडोज़ के साथ ही आती है। विंडोज़ XP 7, 8, 10 सबके साथ ये नोटपैड आती है। ये बल्कि पुराने जो विंडोज़ हैं उनमें भी आती है। तो ये बहुत नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जो साथ में आपको विंडोज़ के मिल जाता है। तो हम अब कोडिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोल लेंगे। नोटपैड खोलने से बेसिक कैसे दिखता है। HTML शुरू करने से पहले जो टैग हम डालते हैं वो होता है ये ये होता है। इससे हम बताते हैं ब्राउज़र को कि हम HTML कोडिंग शुरू कर रहे हैं या जो कोडिंग हमने लिखी हुई है ये HTML लैंग्वेज में है। उसके बाद हम एंटर मारेंगे। उसके बाद हम हेड लिखेंगे। हेड ऊपर का पोर्शन होता है वेब पेज का। उसके बाद हेड देने के बाद हम लिखेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग यूज करते हैं हम वेब पेज के टाइटल देने के लिए। देखा होगा आपने, ब्राउजर के ऊपर जो एकदम बॉर्डर पे वेब पेज का नाम लिखा रहता है वो टाइटल होता है। तो टाइटल लिखने के बाद फिर हम यहाँ अपना टाइटल लिखेंगे। और ध्यान रहे कि HTML में एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ये ओपनिंग टैग हो गया किसका? टाइटल का, हेड का और HTML का। ये तीनों चीजें हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो टाइटल में हम लिख लेते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। किसको? टाइटल को। तो यहां पर हमारा जो टाइटल था वो कंप्लीट हो गया, मतलब हमने टाइटल लिख दिया। चलिए, अब हम फिर से एंटर करेंगे। अब हमारे हेड में हमें और कुछ नहीं रखना, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है वेब का, वेब पेज का, वहां हमें सिर्फ टाइटल दे के ही छोड़ देना है बेसिकली। अगर हम अगर शुरू कर रहे हैं तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हेड क्लोज कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि कैसे टैग्स को क्लोज किया जाता है। एक स्लैश देके, फॉरवर्ड स्लैश देकर क्लोज किया जाता है। चलिए, अब हेड हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो होता है पार्ट वो होता है बॉडी। तो हम बॉडी शुरू करेंगे। ये वेब पेज की मेन बॉडी होती है। यहां पर ज्यादा कंटेंट्स होते हैं, पैराग्राफ वगैरह अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो यहीं पर होते हैं। तो बॉडी में मान लीजिए हम कुछ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट, तो हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी में। अब उसके बाद हम बॉडी को खत्म करना चाहते हैं, मतलब क्लोज करना चाहते हैं, तो हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं। बॉडी क्लोज हो गया। अब उसके बाद हम HTML को क्लोज कर देते हैं, मतलब हमारी जो कोडिंग है HTML की वो हम यही क्लोज कर रहे हैं। ये पेज की कोडिंग क्लोज कर रहे हैं, तो हम HTML को भी
क्लोज कर देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया बहुत ही बेसिक HTML का। अब हम इसको सेव करेंगे, तो फाइल, सेव एज, ये मेरा जो आईडीएम है ये क्रैक किया हुआ है और क्या हो गया इसको, चलिए छोड़िए। तो हाँ, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। कोई भी फाइल हम का नाम दे सकते हैं, जैसे वेब पेज डॉट HTML। याद रहे आप डॉट HTML एक्सटेंशन जरूर दें, जिससे पता रहेगा सिस्टम को कि ये एक HTML फाइल है। तो ऑल फाइल्स, इनकोडिंग UTF-8 कर दें और डेस्कटॉप पे सेव कर दें। सेव हो गई। अब यहां पर देखिए एक वेब पेज आ गया, ठीक है, जो हमने बनाया। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है इसका। ये वेब पेज है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए, तो हमारे जो वेब पेज का जो टाइटल था वो क्या था, माय फर्स्ट वेब पेज, जैसा आप देख सकते हैं। और वहां हमने क्या चीज लिखी थी, दिस इज अ सेंटेंस, राइट, हमने सेंटेंस लिखा। तो ये शुरुआती दौर पे हम ऐसे कर सकते हैं स्टार्ट, और यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक वेब पेज का। ये लेसन नंबर 1 था। लेसन नंबर 2 में मैं और आपको एडवांस चीजें बताऊंगा, और हम यहीं से शुरू करेंगे। नई नई चीज कैसे ऐड करते हैं वेब पेज में, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।